नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य ने बताए हुए चालबाज महिलाओं के खास लक्षणों के बारे में बताएंगे। साथ ही आप ये भी जानेंगे कि महिलाएं रात के समय अपना ये अंग खुला रखकर न सोएं, नहीं तो घर परिवार सब तहस नहस हो सकता है और यहां तक कि आपकी ऐसी तैसी हो सकती है। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में चालबाज औरतों के लक्षण बताएं। ऐसी महिलाओं से किसी भी पुरुष को सदैव सावधान ही रहना चाहिए, नहीं तो उसका अनर्थ होना तय होता है। क्योंकि ऐसे पुरुष जब किसी ऐसी स्त्री के मोह जाल में फंस जाते हैं तो उन्हें मृत्यु के अलावा कोई अन्य चीज मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसी दुष्ट स्त्रियों की माया ही ऐसी होती है कि वो बुद्धिमान पुरुष की मति को भी भ्रष्ट कर देती है। दोस्तों, इनके सामने बड़े बड़े तपस्वी अपना तपोबल खो देते हैं तो साधारण मनुष्य का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी ऐसी स्त्री के मुंह में पड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अपने कदम पीछे खींच लीजिए, क्योंकि आप ऐसे मार्ग पर चलने जा रहे हैं जहां से लौटना असंभव है। ऐसा मार्ग आपको अनर्थ की ओर ले जाता है। दोस्तों, स्त्री भले ही रूप से सुंदर हो, बातें उसकी मधुर हों, लेकिन उसके मन के अंदर छिपा कपट जानना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। बड़े बड़े विद्वान भी स्त्रियों के मन का कपट नहीं जान पाते। इसी कारण पुरुष ऐसी स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते हैं और खुद का ही विनाश कर लेते हैं। दोस्तों, जो साधारण मानव अपने मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, वो तो ऐसी स्त्रियों के निकट भी ना जाएं अथवा ऐसी स्त्री का नाम भी ना लें, क्योंकि ये उन्हें विनाश की ओर ही ले जाएगा। ऐसी स्त्री का सहवास उन्हीं पुरुषों को करना चाहिए जो अपनी इंद्रियों को और अपने मन को वश में कर पाता हो, जो भावनाओं की कद्र न करता हो, अथवा जिसका मन कठोर हो और किसी द्वारा ठुकराए जाने पर उसे कोई फर्क न पड़ता हो। वही पुरुष ऐसी स्त्रियों का सहवास कर सकता है। परंतु जिस व्यक्ति का हृदय कमजोर हो और जो दुख और अपमान सहने की शक्ति न रखता हो, उसे तो कभी भी किसी दुष्ट स्त्री के समीप जाना नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपका हृदय भी कोमल है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आपको किस प्रकार की स्त्रियों से दूर रहना है। वैसे देखा जाए तो बार बार यातनाएं मिलने के पश्चात व्यक्ति का हृदय कठोर बन जाता है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों का अनुभव आने पर व्यक्ति को दोबारा कभी उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। नंबर 1, मद पैदा करने वाली। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, मद पैदा करने वाली औरतों से किसी भी बुद्धिमान पुरुष को सावधान रहना चाहिए। ऐसी औरतें जब अपना काम निकलवाना होता है तो मद पैदा करती हैं और मीठी बातें करती हैं, अपने रूप से मोहित करने का प्रयास करती हैं। अगर स्त्री के ऐसे हाव भाव को देखकर कोई पुरुष ऐसा समझने की भूल करता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है और उस पर मोहित है, तो उस पुरुष से बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी स्त्री उस पुरुष का उपयोग करके उसे नष्ट कर देती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को मद पैदा करने वाली स्त्री से सावधान ही रहना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी स्त्रियों के मुंह में फंसता है वह मृत्यु को ही गले लगाता है। नंबर 2, छल करने वाली। दोस्तों, छल करना स्त्रियों का सबसे बड़ा दुर्गुण है। स्वार्थी स्त्री मूर्ख पुरुष के साथ छल करती है। पुरुषों के साथ ही नहीं, वो तो अन्य स्त्रियों के साथ भी छल करती है। दूसरों के घरों में झगड़े लगाना, दूसरों के घर तोड़ना इनकी दिनचर्या होती है। ऐसी औरतों को दूसरों को कष्ट में देखकर आनंद मिलता है। ये औरतें विवाद करती हैं, धमकी देती हैं, दूसरों के राज जानने के पश्चात उन्हें भैया दोहन करती है। दूसरों का अहित करने के लिए जो भी अनिष्ट कार्य हो वह बिना सोचे ही कर देती है। नंबर 3, निर्दयी। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार एक बुद्धिमान मनुष्य को किसी निर्दयी स्त्री से प्रेम करने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। निर्दयी अथवा कठोर हृदय वाली स्त्री के लिए कोई अपना नहीं होता, उसका स्वार्थ ही उसके लिए सब कुछ होता है। एक निर्दयी स्त्री अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी का भी गला घोंट सकती है अथवा विष खिलाकर किसी को भी मार सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला से प्रेम करने लगता है जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जो उसके विषय में पल भर भी नहीं सोचती, तो वह पुरुष अत्यंत मूर्ख है। उसका विनाश होना तो तय है। नंबर 4, ढोंग रचने वाली। दोस्तों, जो स्त्रियां बात बात पर ढोंग रचती हैं अथवा स्वांग रचती हैं, उनसे पुरुषों को तुरंत ही दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी औरतें अपने फायदे के लिए स्वांग रचती हैं और इनके मोह में फंसे व्यक्ति से कोई भी अनिष्ट कार्य करवा सकती है। इसलिए ऐसी स्त्रियों से बचकर रहें, इसी में आपकी भलाई है। नंबर 5, घमंडी। दोस्तों,
जिस स्त्री को अपने रूप एवं यौवन पर अत्यंत घमंड है, ऐसी स्त्री से प्रेम कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी स्त्री दूसरों को तिनके के समान समझती है। वह जब उसका मन चाहे किसी के साथ होती है और जब मन चाहे वह किसी का भी त्याग कर देती है। ऐसी स्त्री के साथ रहने वाले पुरुष उनके दास बनकर रहते हैं और जीवन भर दुख झेलते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं कि महिलाओं को रात के समय कौन सा अंग खुला रख कर नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, पुराणों और ग्रंथों में हमारे जीवन से जुड़े कई सारे रहस्य और सत्य उजागर किए जाते हैं। हमें अपने जीवन में कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे आचार विचार का प्रदान करना चाहिए, हमारे रीति रिवाज, धर्म और इसके अलावा हमारे ईश्वर से जुड़े कई सारे नियम भी एक संतुलित जीवन व्यतीत करने के लिए लागू किए गए हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हमारी दिनचर्या में दिन का भोजन और रात का भोजन विपरीत होता है, ठीक उसी तरह हमारी दिनचर्या के काम भी कुछ इसी तरह विभाजन किए गए हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताया गया है जो रात को करना वर्जित माना जाता है। माना जाता है कि इन कामों को करने से आपके जीवन पर बुरा अथवा भयानक परिणाम पड़ सकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज की जीवन शैली को देखा जाए तो लोग ज्यादातर खासकर बड़े शहरों में नाइट लाइफ को ज्यादा एंजॉय करना पसंद करते हैं। उन्हें रात को बाहर घूमना, दोस्तों से मिलना, इन चीजों का शौक ज्यादा रहता है। इसीलिए हम सभी के लिए ऐसी बातों का ज्ञान होना आवश्यक है जो हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। नंबर 1, दोस्तों, रात के समय चौराहों के रास्ते नहीं जाना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चौराहे पर ही काले कर्मकांड, बुरी नजर उतार कर फेंकना और टोटके जैसी चीजें सदियों से की जाती हैं। इसलिए रात के समय आपको चौराहे वाले रास्ते या जहां 4 दिशाएं एक साथ मिलती हों, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। चाहे दूसरा रास्ता लंबा ही क्यों ना हो, किंतु चौराहा लांघ कर ना जाएं तो ही बेहतर है। रात के वक्त अंधेरे में हो सकता है कि आप अनजाने में किसी ऐसी चीज को छू लें या आपका उस पर पैर चला जाए। इसलिए बेहतर है कि आप ऐसे रास्ते से ना जाएं। नंबर 2, दोस्तों, शमशान के पास ना जाएं। रात के वक्त नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। वे अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी को भी वश में कर सकती हैं। कई बार देखा गया कि कई सारे लोग बहादुरी दिखाने के लिए शमशान में चले जाते हैं, किंतु आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। शास्त्रों में रात के 12 बजे के बाद शमशान में जाना बिल्कुल वर्जित बताया गया है। इससे आपकी मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। नंबर 3, दोस्तों, रात के समय महिलाएं अपने बालों को खुला रखकर ना सोएं। रात को सोते वक्त महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर सोना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रात को बालों को खोलकर सोने से नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ जल्दी आकर्षित होती है। हो सके तो बालों को संध्या काल में बांधकर ही रखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।